Hello, a very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. पेश हूँ आज आपके सामने एक वेरी अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी का क्या स्कोप है, कितनी क्या एलिजिबिलिटी है, कितने ड्यूरेशन ईयर का ये कोर्स होता है, इस सभी के बारे में मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और वट एवर द क्या क्या डिप्लोमा इन फार्मेसी के रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स हैं जो पीसीआई की तरफ से इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो या तो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, या तो इस कोर्स में पहले से इनरोल हो चुके हैं, या फ्यूचर में इनरोल होने के बारे में सोच रहे हैं, या इस ईयर 2023 में इनरोल होने का प्लान बना चुके हैं। सो उन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये मेरी वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली है। सो बिना किसी डिले के साथ हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो बहुत सारी जगह ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने चाहे +2 कॉमर्स में की है, चाहे +2 आपने किसी भी स्ट्रीम आर्ट से किया है, तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन किसी भी कॉलेज में ले सकते हो। बट माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने +2 बायो यानी साइंस नॉन मेडिकल में किया, चाहे आपका बायो मैथ हो, दैट डज नॉट मैटर, बट आपकी साइंस होनी चाहिए। तो अगर आपने +2 साइंस में की है तो यस, आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन मिल सकती है, कोई आपको उसके लिए रोक नहीं सकता। बट अगर आपने कॉमर्स में किया है, आर्ट्स में किया है, तो सॉरी, आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 ईयर का कोर्स है। और वन ऑफ द अनदर थिंग इज रिमेंबर इज कि डिग्री इन फार्मेसी जो बी फार्मा कोर्स होता है उसमें सेमेस्टर सिस्टम रहता है कि 4 साल का कोर्स रहता है, तो एक सेमेस्टर यानी कि 8 सेमेस्टर्स होते हैं। बट डी फार्मेसी जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स है, दैट इज एनुअली सिस्टम। उसमें एक साल के 2 साल 2 इयर्स का कोर्स रहता है, मतलब आफ्टर द 1 ईयर यू विल हैव द एग्जाम। उसके बाद आती है बात फीस की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि इस कोर्स की फीस क्या रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कई बारी हम फाइनेंशियली देखते हैं कि बेसिकली इस कोर्स की फीस क्या होगी, क्या ये हमारे लिए अफोर्डेबल है या नहीं है। तो बेसिकली इसकी फीस जो होती है वो 30 to 40,000 पर सेमेस्टर, और पर ईयर इट विल बी 70 to 90 और 85,000 के बीच में हो सकती है। तो 2 इयर्स की 1,80,000 और 1,90,000 फीस जो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी की रहती है। ठीक है, तो मैंने 3 चीजें बता दी, अभी आपको एलिजिबिलिटी बता दी, ड्यूरेशन बता दी और फीस के बारे में बता दिया। तो उसके बाद एडमिशन कैसे मिल सकती है। एडमिशन पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि आपकी +2 में आपके पास साइंस होनी चाहिए। उसके बाद जो बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो अपने अपने एग्जाम्स लेती हैं। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट आपको प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एज सच एडमिशन मिल सकता है अगर आपकी +2 में साइंस में है और आपके मिनिमम 55 to 60% मार्क्स हैं, तो आपको एज सच भी एडमिशन मिल सकता है। तो दिस इज द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो इस तरह आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकती है। 2 इयर्स का ये कोर्स है। क्लियर? सो दिस आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में बताना जरूरी है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हर किसी के, जब भी कोई भी स्टूडेंट किसी नए कोर्स में इनरोल होता है तो स्कोप क्या है भाई। अगर मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कर लूँ, डिग्री इन फार्मेसी भी कर लूँ, तो क्या दोनों में क्या डिफरेंस होगा और स्कोप में क्या कोई डिफरेंस है भी या नहीं। क्योंकि डिग्री इन फार्मेसी 4 इयर्स का कोर्स है और डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 इयर्स का कोर्स है। तो बेसिकली डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हो। जो भी, अगर आप पंजाब में हो तो यहाँ की पीसीआई जो मोहाली में सेंटर है, तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हो। आप अपनी रिटेल फार्मेसी शॉप और होलसेल मेडिकल शॉप या जो भी फार्मा का बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है, वो करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, सो सबसे वन थिंग यू विल बिकम द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। नेक्स्ट इज आप मार्केटिंग की जॉब भी कर सकते हो। अगर आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने में इंटरेस्ट है वो भी कर सकते हो। हॉस्पिटल्स में आप एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बहुत सारे फार्मासिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो यस, आप वहां भी जा सकते हो। तो दिस आर द सर्टेन एरियाज जहां पे किसी भी स्टूडेंट जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है वो वहां पे जॉब कर सकता है। उसके बाद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो न्यू अपडेट्स इशू किए गए हैं, आपको पता ही होगा
कि हर डिफरेंट कोर्स के रिलेटेड गवर्नमेंट जो है वो कुछ न्यू रूल्स पर ईयर्स अपडेट करती रहती है, कुछ न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस करती रहती है। तो अगर मैं बात करूं डिप्लोमा इन फार्मेसी रिगार्डिंग क्या क्या नए नए रूल्स अपडेट किए गए हैं, तो दे आर द वेरी टू इंपॉर्टेंट रूल जो आपको अंडरस्टैंड करने बहुत जरूरी है अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हो। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इज, मान लो आपने +2 के बाद स्टार्ट किया है, 2023 में स्टार्ट किया है, तो यू नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कुछ रीअपेयर्स आ जाती हैं जिसकी वजह से उनकी डिग्री डिले होती रहती है। तो गवर्नमेंट ने इस सब्जेक्ट इस कोर्स को पूरा करने के लिए आपको मिनिमम 5 इयर्स का टाइम दे रखा है। मिनिमम विद इन द 5 इयर्स यू हैव टू कंप्लीट दिस डिग्री। अगर आप मिनिमम 5 इयर्स में डिग्री नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो आपको कोई राइट नहीं रहता है। तो मतलब विद इन 5 इयर्स मिनिमम टाइम प्रोवाइड किया गया है आपको। उसके बाद द सेकेंड अपडेट विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द डिप्लोमा इन फार्मेसी इज दैट कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स जो भी हैं ओके उनके लिए एक एग्जिट एग्जाम होगा। ठीक है, ये एग्जिट एग्जाम कंफर्म हो चुका है, जबकि जो 5 इयर्स वाला है वो भी डॉक्यूमेंटेशन में है पर वो डेफिनेटली इंप्लीमेंट हो जाएगा। बट एग्जिट एग्जाम हो चुका है, अगर आपने वो एग्जिट एग्जाम क्लियर किया तभी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हो। मैंने उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना चुका हूं मैं, आई विल शेयर दिस लिंक ऑफ दैट वीडियो इन माय डिस्क्रिप्शन, आप वो भी देख सकते हो। तो ये 2 रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। क्या रूल्स हैं वो? एग्जिट एग्जाम, ओके, and one of the another important thing is that कि within the 5 years, within the minimum period of the 5 years, you have to complete your course, you have to clear all the reappears and all the backlogs if you have any. Okay, I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पता लगा होगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप किस तरह इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या क्या फीस हो सकती है मिनिमम, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो आई होप अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर ईच क्वेश्चन एंड क्वेरी विद इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ अ टाइम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू।